हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की जो डेट शीट है वो आप सभी ने आई होप कि अभी तक देख ली होगी। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस। और ये जो सारे क्वेश्चंस है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। जो बच्चे इसको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो, जो आपकी कंप्लीट साइंस है इसके अंदर आपके एमसीक्यू यानी वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु पूछे जाते हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ, उसके अलावा डायग्राम। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें सारे आपके लघु क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा दूसरी जो पीडीएफ है इसमें आपके सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अति लघु और इसके बाद आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न और इसके अलावा जो आपके बचते हैं वो है एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम लघु जो प्रश्न उत्तर हैं वो देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। और बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पहले वो प्रोसेस समझ लेते हैं। जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जो बच्चे इस सभी पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं क्या प्रोसेस है। इसके लिए सिंपली आपने जहाँ पर आप इंटरनेट यूज करते हैं वहाँ पर आपने कंपोस्टर सर्च कर लेना है। ठीक है, कंपोस्टर सर्च करते ही आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। सिंपली इस पर जब आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आपने क्या कर लेना है, अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। या तो आप ये थ्री डॉट पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो टॉप 30 क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे। या फिर आप क्या करेंगे, वीडियो को ये साइट को थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन एग्जाम 2024। इस पर सिंपली आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, क्लास 10 टॉप 30 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने चले जाना है सब्जेक्ट आपका साइंस। अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ क्लिक कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखो आपके जो मैंने अभी आपको पीडीएफ बताई, वैकल्पिक प्रश्न उत्तर है, आपके निश्चित प्रश्न उत्तर, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय। तो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, देखो आप इनमें किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ एक साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, निश्चित, ऐसे ही लघु और यहाँ पर आप देख रहे हैं वैकल्पिक। तो ये सारी पीडीएफ आपको कितने रुपए में देखने को मिल रही है, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, यानी सिर्फ आप मात्र 90 रुपए में आप क्लास साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। सॉरी, क्लास 10 के सब्जेक्ट के साइंस की तैयारी कर सकते हैं। और 101% देखो बच्चों, इन्हीं पांचों पीडीएफ में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है आपको। ठीक है, और देखो ये जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे इन्हीं पांचों पीडीएफ से ही आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से बच्चों को लगातार मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर दे रहा हूँ क्लास। और इसी साल से इसका थोड़ा सा जो आप ये देख रहे हैं कॉस्ट या प्राइस आप बोल सकते हैं इसकी रखिए। इसका रीजन क्या है, जो आप ये हमारी वेबसाइट देख रहे हैं इसका जो मेंटेनेंस चार्ज है काफी हाई रहता है, इस वजह से हमने इसकी कॉस्ट कुछ रखी है। तो सिंपल आप इसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे। जो जो पीडीएफ आपको चाहिए सिंपल आप उस पर ऐड टू कार्ट क्लिक कर लेंगे और उनको आप एक साथ ऐड करके फिर आप देखो यहाँ पे जब आप ऐड टू कार्ट कर देंगे आपके सामने यहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ ऐड हो जाएंगी। और उसका सिंपली आप इन्हें यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, चेकआउट करने के बाद आपने अपनी नॉर्मल डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स भरने के बाद आप पे कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे के द्वारा, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें। क्लियर है? तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हमने अपने सारे डिटेल्स दे रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दे रखा है। सिंपली जब आप यहाँ पे जाएंगे तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। देखो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। इस नंबर पर आप मैसेज करके अगर आप ये सारा काम आप नहीं कर सकते तो आप सिंपली इस नंबर पर मैसेज करें और आप बता सकते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो हम आपकी पूरी डिटेल्स वगैरह फिल करके आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। अब चलते हैं हम वापस अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। फिलहाल हम इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग कह रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देखने वाले हैं। तो देखो सारे क्वेश्चन आप देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट है और लगभग जितने क्वेश्चन आपके इन पीडीएफ में सारे ही ऐसे कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो लिखा है किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। और मैं आपको बता दूं जो आपका सिलेबस डिलीट हो चुका है उसको छोड़ करके या फिर उसको हटाने के बाद जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं वही ये प्रश्न आपके सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो कहा है पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र जो है वो है CaO। फिर है एक में लिखिए, जो नंबर एक में आपने पदार्थ बताया CaO, उसकी अगर हम पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो सिंपल है कि CaO की अभिक्रिया जब हम H2O में कराएंगे हमें मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना।
समीकरण संतुलित करने के लिए आते हैं, देखो सारे ये जो आप देख रहे हैं समीकरण संतुलित 11, 16, 17, 12, 15, 17, 15 में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो संतुलित करना आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से आता होगा। सिंपली आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, नीचे इन सभी का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर फर्स्ट नंबर को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, बाकी के जो क्वेश्चन थे उनका यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। और यही प्रश्न आपका देखो 10, 15, 20, 17 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, ऊष्माशोषी जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे तो वो आराम से पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेज कर रहे हैं तो वो यहाँ पर वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है वो है देखो 2014 और 9 में पूछा गया है, संचारण किसे कहते हैं या फिर विकृत गंधिता क्या है। तो इनको आपने यहाँ से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, देखो 2008 और 2010 में प्रश्न पूछा गया है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो वो जगह आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन से कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण मिल जाता है, H2O बाहर चले जाता है। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न है इसी में देखो क्या है, तो उसको बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वो समीकरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। विरंजक चूर्ण के उपयोग पूछे जाते हैं आपसे, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, आपके पीने के पानी को रोगाणु रहित करने के लिए, अनेक रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप। अगला है केवल आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण देना है। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा को हम गर्म करेंगे तो सोडियम सोडा ऐश बनेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्लियर है। फिर है सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो सिंपल जब हम क्रिस्टलीकरण करते हैं तो हमें धावन सोडा मिल जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो हमको पता है जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है, CaSO4 डॉट ऑफ H2O। फिर है शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे, क्या मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिल जाएगा, CaOCl2। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, यानी CO2 को चूने के पानी में, यानी CO2 प्लस COH का होल्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पे सफेद अवक्षेप CaCO3। अगले प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या होता है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण देना है कि बुझे हुए चूने को अमोनियम क्लोराइड के साथ। देखो ये प्रश्न आपका 18, 22, 23, फिर 9, 12, 16, 19 में पूछे गए। सारे आपके कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड हैं। ठीक है, और जो इस बार आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेगी। अगला जो प्रश्न है वो है एल्यूमिनियम के कौन कौन से महत्वपूर्ण गुणधर्म उसकी औद्योगिक आवश्यकता के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन है देखो, ऑप्शन 11 उत्तर हो जाएगा तन्यता, आघातवर्धनता, सुचालकता। यहाँ से आपका तन्यता और आघातवर्धकता भी आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, एक एक नंबर में आपकी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। अगला प्रश्न है सक्रियता श्रेणी क्या है। 2014 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्लियर है, और उसके बाद चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं तथा अधातुओं में विभेद कीजिए या फिर अंतर बताना है। 8, 17, 20 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। धातु अधातु में अंतर है, यहाँ पे आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। अगला प्रश्न है आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। सामान्य गुणधर्म आपने यहाँ से पढ़ लिए, फिर गलनांक व क्वथनांक उच्च होने का कारण आपने यहाँ से देख लिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए। प्रश्न देखो आपका 8, 9, 11, 16, इस बार 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रश्न है आपका खनिज अयस्क गैस। खनिज क्या है, भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, यानी मिनरल्स हो गया। अयस्क हो गया उन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहते हैं, जैसे लेड का अयस्क गैलेना। ऐसी गैंग है, इसको आप आराम से पढ़ लें। फिर आपका भर्जन, निस्तापन और अमलगम। तो भर्जन आपने पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा ऐसे भर्जन, निस्तापन, अमलगम, तीनों आप यहाँ से डिटेल से पढ़ सकते हैं। देखो भर्जन होगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं निस्तापन। ठीक है, ऐसे ही फिर आपका आ जाएगा नीचे अमलगम। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, संसारण पर टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न आपका देखो 2019, 8, 2014 में प्रश्न पूछा गया। या फिर लोहे को हम पेंट क्यों करते हैं, या फिर संचारण क्या है। पूरा डिटेल में इसका आपको आंसर दे दिया गया है, इसको आपने एक बार पढ़ के शॉर्ट में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे कहा है निम्नलिखित प्रक्रियाओं से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण देने हैं। कैल्शियम धातु जल से अभिक्रिया करती है, यानी Ca प्लस H2 की अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। ऐसी बाकी की अभिक्रिया यहाँ से आप देख लेंगे। और फिर आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है एथेनोइक अम्ल की, हाइड्रोजन सल्फाइड और एथिल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से बच्चों देख लेना है। कोई भी डाउट या फिर कुछ समझ में नहीं आता तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो हम ज़्यादा लेंथी नहीं बनाने वाले हैं। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन देखने हैं जितने आप इसमें देख रहे हैं तो सिंपली आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, या फिर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया है स्टार्टिंग में, पूरी डिटेल बता दी है कैसे आप जा करके उन पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी एग्जाम से पहले 1 या 2 दिन पहले ये सारी क्वेश्चंस आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पर, तो चैनल के साथ भी जरूर जुड़े रहिए अगर आप उनको परचेस नहीं करना चाहते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ। और सभी को बेस्ट विशेष हैं, शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आइए एग्जाम में। अगेन सभी को बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। और अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए या फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।